और अब बात कुछ उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा आज होने वाला है कांवड़ मेले को लेकर वो यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। आवागमन है वाहनों का, उस पर कहीं ना कहीं एक दिक्कत, एक समस्या बनने लगती है। और पवन दीक्षित हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ रहे। पवन, जाहिर सी बात है कि चारधाम यात्रा तो चली रही है और अब देखिए कांवड़ यात्रा के तैयारियों में भी धामी सरकार जुटी हुई है और इसी कड़ी में समीक्षा बैठक क्या खास रहने वाला है और क्या क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल पंकज, कांवड़ यात्रा सावन महीने में एक पवित्र सावन का महीना माना जाता है, जिसमें भगवान भोले की जो भक्त है वो सभी लोग गंगा जल की जो कांवड़ भर करके अपने अपने जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे शिवलिंग की मान्यता है वहाँ पर जाकर के चढ़ाते हैं। तो ऐसे में जो कांवड़ यात्रा है वो हरिद्वार में बहुत ही भव्य होती है और कई राज्यों से वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो उसी की व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मेला नियंत्रण कक्ष यानी CCR जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास स्थित है और वहां पर आज बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में DGP समेत मुख्य सचिव, DGP और मेला अधिकारी और जिलाधिकारी, मंडलायुक्त समेत तमाम जो जिला प्रशासन और मेला नियंत्रण से संबंधित अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इन सबके साथ ही जो रूट तय किया गया है क्योंकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो भी कांवड़ यात्री उत्तराखंड में आएंगे और भगवान भोले के लिए जो गंगा जल यहाँ से गंगा जली लेकर के जाएंगे, उन कांवड़ियों के स्वागत के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके रूट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके खान पान के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं, अभी तक रोड मैप तैयार किया गया है। इन तमाम चीजों की आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा करने वाले हैं और उस पर किसी भी प्रकार की कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पवन, जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है, कांवड़ मेले के दौरान में जो आम रूट है उसको कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल पवन, लेकिन इस दौरान हम ये भी देखते हैं पवन कि जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है और जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर जा रहे होते हैं, तो इस दौरान जो आवागमन है वाहनों का, उस पर भी थोड़ा असर पड़ता है। उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जा रही ताकि जो सामान्य यात्री हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, गाड़ियों के परिचालन में दिक्कत ना हो? बिल्कुल पंकज, इसीलिए वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्थाएं की जाती है कि कांवड़ियों का रूट जो है उसी रूट पर कांवड़ियों को डाइवर्ट किया जाए। जो आम रूट है आम आदमी के लिए या फिर चार धाम के पहुंच जाने वाले यात्री हैं उनके लिए, हालांकि जैसे ही बरसात शुरू होती है और उस समय जो चार धाम की जो यात्रा है वो प्रभावित हो जाती है, उस पर कहीं कहीं कमी होती है। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जो चारों धामों में पहुंचने वाले जो यात्री हैं उनकी यात्रा को रोका गया है क्योंकि मौसम का रेड अलर्ट जारी है और आगामी कई दिनों तक, इसलिए अनिश्चितकालीन के लिए अभी चार धाम की यात्रा पर रोक लगाई गई है। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक चार धाम में यात्रियों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि ये जो कांवड़ यात्रा है ये सुचारू रूप से चले क्योंकि ये बारिश के मौसम में ही, सावन के महीने में ही ये कांवड़ यात्रा चलती है। दूर दराज के कई राज्यों के यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार में जो गंगा जली है वो कांवड़ भरने के लिए यहाँ पर कांवड़िए आते हैं और इसी को देखते हुए आज समीक्षा बैठक की जा रही है। जो उनका रूट है वो तय किया जाएगा, जो सरकारी और जो आम लोगों का रूट है वो रूट तय किया जाएगा। किस रूट पे किस तिथि को सबसे ज्यादा यात्री जो श्रद्धालु है कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि कांवड़ियों को भी दिक्कत ना हो, आम लोगों को भी परेशानी ना हो और जो अन्य श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं उनको भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए आपदा नियंत्रण जो आपदा विभाग है उसने क्या व्यवस्थाएं की है, किसी प्रकार की अनहोनी होती है उससे कैसे निपटा जाएगा, कांवड़ियों का रूट क्या होगा, उनकी लाइटिंग की व्यवस्था क्या होगी, वहां पर कोई अन्य अराजक तत्व वहां पर कोई हावी ना हो, कोई वहां पर ऐसी अप्रिय घटना न हो, इससे बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था की क्या जिम्मेदारी है, अतिरिक्त फोर्स का भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं, खान पान, पानी है, बिजली है, सड़क है, रूट है और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं की आज समीक्षा बैठक हो रही है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए फिलहाल और इस खबर के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर जिसमें आपसे अपडेट हमें लेना है, तो एक बड़ी खबर एक और उत्तराखंड से। मौसम विभाग ने आगामी 30 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें आपको कि रेड अलर्ट घोषित करने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 27 जून से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली विशाल रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने चारधाम यात्रा को रोका है और प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो बारिश का रेड अलर्ट है और इस वजह से चूंकि पहाड़ी इलाकों में ये बारिश काफी तबाही लेकर आता कई बार और काफी बेरहम हो जाता है, लिहाजा ऐसे में उन रैलियों को, जो प्रस्तावित रैलियां थी बीजेपी की, उसे स्थगित करने का फैसला फिलहाल लिया गया है और तय किया गया कि उसके लिए फिर अगली कोई तारीख तय करेंगे। चार रैलियां स्थगित कर दी है। कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का। और सहयोगी पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, जाहिर सी बात है महाजनसंपर्क अभियान तो बहुत जोश के साथ में, बहुत जोर शोर से बीजेपी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की मार इस पर अब पड़ ही गई है। क्या ये जनसभाएं अब संभव है कि हो पाएंगी, जो रैलियों की बात की जाती है बीजेपी की ओर से, क्योंकि अब तो मौसम जो है वो लगातार ऐसी रहेगा, बारिश की शुरुआत हो ही चुकी है, मानसून भी दस्तक दे ही देगा कुछ दिनों में। बिल्कुल पंकज, जो महाजनसंपर्क अभियान के दौरान तमाम जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जारी किए थे, जिसके आधार पर लगातार ये सारे कार्यक्रम अभी तक संपन्न हो चुके हैं। अब यानी 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में 27 तारीख को टिहरी लोकसभा में एक विशाल जनसभा का आयोजन होना था। वहीं 28 तारीख को गढ़वाल लोकसभा का गोपेश्वर में एक विशाल रैली होनी थी और वहीं 28 तारीख को ही जो हरिद्वार लोकसभा की रुड़की में एक विशाल जनसभा होनी थी। इसके साथ ही 30 तारीख को ये अल्मोड़ा लोकसभा की जो बागेश्वर है, बागेश्वर में विशाल रैली होनी थी और एक नैनीताल में होनी थी। बारिश के अलर्ट के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां चारधाम यात्रा को रोका है, वहीं आपदा प्रबंधन जो तंत्र है उसको अलर्ट किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो 4 रैलियां है जो गढ़वाल और कुमाऊं में होनी थी उनको स्थगित कर दिया है और ये रैलियां जब मौसम सुहाना होगा, मौसम बेहतर होगा, उसके आधार पर बाद में की जाएंगी। लेकिन अभी लोकसभा हरिद्वार की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो 28 तारीख को लोकसभा हरिद्वार की जो रैली रुड़की में होनी है वो अपने निश्चित समय तक पे होगी, लेकिन अन्य जो 4 रैलियां हैं वो मौसम के अलर्ट के बाद में
स्थगित कर दी गई हैं। इन रैलियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अतिरिक्त जो सह प्रभारी है बीजेपी की रेखा वर्मा और प्रभारी दुष्यंत गौतम इस रैली को संबोधित करेंगे। शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो बीजेपी की इन रैलियों को लेकर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अभी जो मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई उसके मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख कब और कैसे होगी, फिलहाल उस पर रणनीति बनाई जाएगी और मौसम की मेहरबानी होगी तो ही ये रैलियां हो पाएंगी, ये जनसभाएं हो पाएंगी। तो फिलहाल बीजेपी अब नई तारीखों पर मंथन करने में जुट गई है बीजेपी। तो उत्तराखंड समेत देश के सभी राज्यों में बीजेपी का इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने वाले थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है और कल उनके इसी कार्य पर उनकी ओर से प्रधानमंत्री से संवाद किया जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों शुरू है। जहां देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों के लिए जीआरपी पुलिस की भी तैयारियां दिख रही है। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस ने कांवड़ मेले को 3 जोन में बांटा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीआरपी पुलिस की तैनाती की जाएगी। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रेलवे से वार्ता की जा रही है ताकि उन्हें असुविधा ना हो। तो कांवड़ की तैयारियों में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है, उत्तराखंड की सरकार जुटी हुई है और हरिद्वार में विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही, क्योंकि सभी देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु शिव भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं कांवड़ यात्रा के लिए और यहाँ से जल भरते हैं माँ गंगा से और उसके बाद अपने अपने शिवालयों में जाते हैं। सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की संस्तुति पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तराई के प्रदेश अध्यक्ष बलजिंदर सिंह मान ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र यादव को भारतीय किसान यूनियन में प्रवक्ता और प्रदेश प्रमुख महासचिव नियुक्त किया है, जिसका आज सितारगंज की कृषि अनाज मंडी में मीटिंग हॉल में किसानों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें तमाम किसान नेता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश प्रमुख महासचिव किया नियुक्त और इसके बाद उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। सबने उम्मीद जताई कि किसानों की समस्याओं को ये उठाएंगे। बेलड़ा में युवक की मृत्यु के बाद हुए बवाल के बाद आज ग्राम बेलड़ा में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के पीड़ित रूढ़ समाज के परिवारों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी। दरअसल 11 जून को हुए इस प्रकरण को लेकर राजेंद्र आर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से बेलड़ा में महापंचायत का ऐलान किया था। आज उनकी ओर से मौके पर आकर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में कुछ लोगों की ओर से षड्यंत्र के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की है कि ऐसे घटनाक्रम पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।